जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् जी के द्वारा रची गई आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आत्मशुद्धि की भावना से प्रेरित होकर के आत्मार्थी जीवों के लिए किया जा रहा है। इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 57 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। आइए 58वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। 58वीं गाथा में श्रीमद् जी जिज्ञासु की जिज्ञासा का समाधान करते हुए और आत्मा है इस बात को गहराई से समझ करके और ज़्यादा गहरा चिंतन करने के लिए मजबूर करते हुए ये बात कह रहे हैं। बड़ी ही मज़ेदार बात है, ध्यान दीजिएगा। कहा उन्होंने, आत्मा निशंका करे, आत्मा पोते आप, शंका नो करनार ते, अचरज एह अमाप। जैसा कि आपको याद है कि 45वीं गाथा से लेकर के तो 48वीं गाथा तक शिष्य ने जिज्ञासा या शंका प्रस्तुत की थी कि आत्मा है ये बात समझ में नहीं आती, देह और आत्मा, शरीर और आत्मा अलग है ये बात अनुभव में नहीं आती। और ऐसी कुछ जिज्ञासाएं शिष्य ने गुरु के सामने प्रस्तुत की थी। और 49वीं गाथा से लेकर के तो 57वीं गाथा तक श्रीमद् जी ने विविध प्रकार के तर्क से सटीक जवाब देते हुए आत्मा की सिद्धि करी। कैसे जड़ से भिन्न है आत्मा, कैसे देह से भिन्न है, आत्मा का स्वभाव क्या है, जड़ का स्वभाव क्या है, ये सारी बातें बताते हुए उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा है। इतनी बात सुनने के बाद और ज़्यादा गहराई प्राप्त हो और ज़्यादा आत्मचिंतन गहरा हो, इसके लिए 58वीं गाथा में अब वो अंतिम बात कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आत्मा निशंका करे, आत्मा पोते आत्मा नहीं है, ये शंका कौन कर रहा है?
क्या पुद्गल ये शंका कर सकता है? क्या अजीव ये शंका कर सकता है? कौन ये शंका कर रहा है? तो कहा कि आत्मा ने शंका करे, आत्मा पोते आप, आत्मा स्वयं ही आत्मा के बारे में शंका कर रही है, क्योंकि जानना देखना ये गुण सिर्फ आत्मा का है। देह जान नहीं सकता, देह देख नहीं सकता। जानने और देखने का गुण जो है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ही गुण है, जीव का ये गुण है। तो कहा कि अरे ये तो सोचो कि आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूं, ये शंका करने वाला खुद ही तो है। यानी जो ये शंका कर रहा है कि आत्मा नहीं है, वो खुद ही तो आत्मा है। ऐसी ही शंका प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी जी ने परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी के सामने रखी थी। तब भगवान ने भी यही कहा था कि अरे जो शंका कर रहा है वही तो आत्मा है, दूसरा कोई शंका नहीं कर सकता। ये शंका, ये संदेह, क्योंकि शंका कभी भी अजीव के अंदर पैदा नहीं होती, कभी भी पुद्गल में पैदा नहीं होती। ये शंका जीव के अंदर ही पैदा होती है। मतलब ये कि जो शंका करने वाला है वो प्रत्यक्ष प्रमाणित हो रहा है कि वो है। तो श्रीमद जी ने कहा, आत्मा ने शंका करे, आत्मा पोते आप, शंका नो करनार ते, अचरज एह अमाप। शंका को करने वाला वही आत्मा है और वो स्वयं ही स्वयं के बारे में शंका कर रहा है। और ये स्थिति देख करके क्या हो रहा है, तो कह दिया कि अचरज एह अमाप, अमाप यानी जिसका कोई माप ना हो, यानी जिसको मापा ना जा सके, तोला ना जा सके, इतना बड़ा आश्चर्य पैदा हो रहा है कि जो शंका कर रहा है वही तो आत्मा है, और फिर भी शंका करने वाला स्वयं को नहीं जान करके ये कह रहा है कि आत्मा है। ये स्वीकार नहीं होता, ये समझ नहीं आता। लेकिन हकीकत ये है कि कभी भी मुर्दा शरीर शंका नहीं करेगा, मृत देह कभी भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करेगा। अगर आप उस मृत देह को, डेड बॉडी को अंधेरे कमरे में रख दोगे तो भी उसे किसी भी प्रकार की शंका नहीं होगी, शक नहीं होगा। और जीवित व्यक्ति जिसके भीतर में आत्म तत्व मौजूद है, अगर वो अंधेरे कमरे में जाएगा और समझ लो अगर भूल से उस अंधेरे कमरे में किसी ने रस्सी डाल दी हो, काली रस्सी हो या काला कोई लंबा कपड़े का टुकड़ा हो, वो अगर पड़ा हुआ है, हल्की सी रोशनी अगर आ रही है, तो वो एकदम से शंका कर लेगा कि कहीं ये सांप तो नहीं। सांप जैसे दिखने वाली रस्सी को कई बार व्यक्ति सांप मान करके डर जाता है, और जैसे ही पता लगता है कि अरे ये तो रस्सी थी, तो उसका भय जो है, उसका डर वो दूर हो जाता है। वही शंका कोई पुद्गल नहीं कर सकता, कोई मृत शरीर नहीं कर सकता, मुर्दा नहीं कर सकता। तो आप चिंतन करें कि आत्मा ने शंका करे, आत्मा पोते आप, आत्मा स्वयं ही आत्मा की शंका कर रहा है और ये नहीं जान पा रहा है कि शंका नो करनारते,
अरे जो शंका तू कर रहा है वही तो तू है। मुझे लगता है कि आपको आत्मा है ये बात पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और साथ ही साथ एक दृढ़ आस्था का भाव भी पैदा हुआ होगा कि हाँ मैं हूँ। मेरे अपने होने पने का भाव जब दृढ़ होता है, जब सुदृढ़ होता है वो भाव, और भाव के साथ साथ जब उस आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है, समझ में आता है आत्मा की क्वालिटी कि क्या क्या गुण है उसके अंदर, कैसा उसका स्वभाव है, कैसा वो जानने और देखने के गुण से युक्त ऐसा आत्मा है। वो अजर है यानी कभी उसको बुढ़ापा नहीं आता, अमर है यानी कभी वो मर नहीं सकता, अविनाशी है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। जब ये बात रोम रोम में रम जाती है, बस जाती है, और उसके बाद जो जीवन जिया जाता है बड़ा ही आनंदपूर्ण जीवन होता है वो। फिर व्याकुलता, आकुलता, परेशानी, दुख, तकलीफ सारी चीजें दूर होती चली जाती है, क्योंकि स्व के बारे में पता लग जाता है कि मैं हूं कौन। मैं तो सिद्ध परमात्मा के समान, मेरी भी एक शुद्ध आत्मा है, बस केवल ज्ञान मेरे अंदर भी है, बस अंतर इतना है कि उन्होंने अपना पूर्ण स्वरूप प्रकट करके मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया, और मैं अभी तक अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाया। अवस्था के अंदर, पर्याय के अंदर मेरा वो शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं हो पाया। लेकिन चाहे प्रकट नहीं भी हुआ तो भी मैं हूं तो उस सिद्ध के जैसा ही आत्मा। जब ये बात भीतर में जम जाती है, रम जाती है, दृढ़ आस्था और श्रद्धा इस बात पर हो जाती है, तो फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। वरना तो लोग मेरी भावना के अंदर बोल तो लेते हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। बोलते तो है और कहते क्या है, मेरी भावना है। ये क्या है? वो मेरी भावना कि मैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज आ जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं मरता। बोलने को ये बोल लेते हैं, लेकिन अगर जरा सी कोई तकलीफ आ जाए, अगर समझ लो कोरोना हो जाए, तो व्यक्ति इतना ज्यादा भयभीत हो जाता है कि हाय मैं मर ना जाऊं, हाय मैं मर ना जाऊं। देवी देवताओं को मनाता है, पाठ जाप करता है, मिन्नतें मांगता है, डॉक्टरों के हाथ जोड़ता है, पैसा पानी की तरह बहाता है कि बस मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बोलने को तो ये बोलता है कि मृत्यु आज ही आ जावे, और जब ऐसी अवस्था आती है तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है और गलत धारणा पाल लेता है कि महामृत्युंजय का जाप करो तो मरोगे नहीं। अरे भाई, तू तो वैसे भी मरने वाला है ही कहां। तू नहीं मरता, ये मरता शरीर है, देह मरता है, लेकिन तू तो इस विनाशी देह के अंदर भी अविनाशी है। तू कभी नहीं मरता। जब ये बात रोम रोम में बस जाती है तो निर्भयता आती है, निशंकता आती है, और जहां निर्भयता, निशंकता होती है, वहां पर जीने का एक आनंद, एक मजा, एक अलग ही आनंद होता है। फिर उसके रोम रोम से ये बात निकलती है, वो हर पल मृत्यु आए
चाहे ना आए, चाहे आज आ जाए, चाहे 10 साल 20 साल के बाद आए, चाहे कोरोना से आए, चाहे कैंसर से आए, उसे ये भय नहीं होता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि मैं नहीं मरता। कोरोना से, कैंसर से, हार्ट अटैक से जो भी मरेगा वो तो देह मरेगा, मैं तो अविनाशी हूं। वो कहता है, बड़े प्रेम से गाता है वो, जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मे वह भी तो नहीं है, जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मे वह भी तो नहीं है। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी, वर्ण गंध रस स्पर्श ये सारे किसके गुण हैं? तो बता रहे हैं, ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी, सब तुझ में नहीं पुद्गल में है, सब तुझ में नहीं पुद्गल में है। अरु अंधकार भी नहीं तुझ में, अरु अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। ये बोले गए शब्द जीवन में तभी उतरते हैं जब ये बात पक्की हो जाती है कि मैं आत्मा हूं, मेरा अस्तित्व है। श्रीमद जी के द्वारा इस आत्म सिद्धि शास्त्र के अंदर जो 6 पद की बातें जो बताई है, यानी पूरा आत्म सिद्धि शास्त्र 6 पद का विस्तार है। 6 पद में पहला पद यही है कि मैं, यानी आत्मा है, आत्मा है, ये बात सुन करके खुद अनुभव करें। सिर्फ रटे रटाए शब्द ना बोलते रहें। कई लोग हैं ऐसे जो रटे रटाए शब्द बोलते हैं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, लेकिन जरा सा भी कोई प्रतिकूल प्रसंग आ जाए, जरा सी भी बीमारी आ जाए, या समझ लो बेटा बात ना माने, बहू अगर प्रतिकूल हो जाए, तो आकुल व्याकुल होने में एक पल भी नहीं लगता। सारी शांति, सारी समाधि भंग हो जाती है। अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तो इतना व्याकुल हो जाता है व्यक्ति कि जैसे आत्मा का ही लॉस हो गया, आत्मा का ही कोई नुकसान हो गया। वो भूल जाता है कि बेटे, बहू, पति, पत्नी, बच्चे जो भी हैं, ये तो सारे संयोग हैं, ये तो कर्म के फल के रूप में मिले हुए हैं। ये तो जैसे कर्मों का संयोग है वैसे ही अनुकूल और प्रतिकूल बने रहेंगे। और आज अगर कोई प्रतिकूल है तो हो सकता है कि शुभ कर्म का जैसे ही उदय आएगा तो वो प्रतिकूल व्यक्ति ही अनुकूल बन जाएगा, और आज जो अनुकूल है वो अशुभ कर्म का उदय आते ही वो अनुकूल व्यक्ति प्रतिकूल बन जाएगा।
लेकिन ये सारी अनुकूलता प्रतिकूलता, ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये संयोग, ये वियोग, ये बचपन, ये जवानी, ये बुढ़ापा, इन सब के बीच में भी, और यहाँ तक कि मृत्यु, बीमारी, रोग, इन सब के बीच में भी मैं हूँ, मैं कभी नहीं मरता, ये बात तभी पक्की होगी कि जब आत्मा है इस पद को गहराई से चिंतन किया जाएगा, शब्दों से नहीं, लेकिन जिन वाणी का आधार लेकर के। और अगर शंका पैदा भी हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो शंका का समाधान किया गया है उस समाधान को स्वीकार करें, स्वयं स्वयं का अनुभव करें। और जब खुद खुद का अनुभव कर लेता है ये जीव, तो फिर इसके जीने का तरीका बदल जाता है, इसकी सोच बदल जाती है, क्योंकि भय खत्म हो जाता है। भय किसका है? रोग का, बीमारी का, वियोग का, मृत्यु का। यही तो भय है कि कहीं ये अनुकूल संयोग मेरे से जुदा ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे कोई रोग ना लग जाए। लेकिन जब ये बात भीतर में समझ आ गई कि मैं कभी मरता नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं त्रिकाल में रहने वाला आत्मा हूं, मेरा कभी भी विनाश नहीं होता, मैं अविनाशी आत्मा हूं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो व्याकुलता, तकलीफें, यानी तकलीफ के बीच में भी व्यक्ति व्याकुल नहीं होता, हर हाल में अलमस्त रहता है, फक्कड़ की तरह वो जीता है, मस्त रहता है अपनी मस्ती में। तो बहुत गहराई से चिंतन करने के लिए ये 58वीं गाथा श्रीमद जी ने बताई थी कि आत्मा नी शंका करे, आत्मा पोते आप शंका नो करनार ते अचरज एह अमाप। ये अमाप यानी जिसको मापा ना जा सके, तोला ना जा सके, इतना बड़ा आश्चर्य है ये कि शंका को करने वाला तो खुद ही तो है, यानी आत्मा ही तो आत्मा की शंका कर रहा है। तो ये आत्मा है, इस बात की सिद्धि, पुष्टि यहाँ पर 58वीं गाथा में संपन्न होती है। अब दूसरा पद शुरू होगा और हम देखेंगे कि कैसे दूसरे पद में शिष्य शंका करता है और दूसरा पद क्या है आप सुनेंगे तो आत्म तत्व के प्रति आस्था का भाव जगे, स्व का अनुभव हो, स्व का बोध हो और भय दूर हो, निशंकपना आपके अंदर प्रकट हो। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।